हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू विच इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। और स्टूडेंट्स, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स नेट मोमेंटम ऑफ रॉकेट प्लस फ्यूल सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एक पिक्चर के थ्रू आपको दिखाते हैं बच्चे। सपोज यहाँ ये आपके पास है एक रॉकेट और सपोज इनिशियली रॉकेट प्लस फ्यूल, मास इज m0, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इन अपर डायरेक्शन इज u0। आफ्टर टाइम t, एट टाइम t, mass of rocket plus fuel becomes say m and velocity of rocket is v and gases start to ejecting from the backward nozzle of the rocket with velocity v। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ रॉकेट में जो फ्यूल हमने फिल किया हुआ था वो फ्यूल कुछ बर्न हो गया, कुछ मास बर्न हो गया और वो बर्न मास गैसेस की फॉर्म में बैकवर्ड डायरेक्शन में रॉकेट से इजेक्ट हो रहा है। दैट मींस देयर इज ए बैकवर्ड मोमेंटम ऑफ द इजेक्टेड गैसेस, बैकवर्ड मोमेंटम, दैट इज large backward momentum of the rejected gases impart a large momentum in forward direction to the rocket। तो रॉकेट को एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक लार्ज मोमेंटम मिल जाता है बच्चे। और देखिए स्टूडेंट्स, होगा क्या, यहाँ जैसे जैसे फ्यूल हमारा बर्न होता चला जाएगा, गैसेस इजेक्ट होती चली जाएगी, तो मास ऑफ फ्यूल प्लस रॉकेट सिस्टम डिक्रीज होता चला जाएगा। और बच्चे आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो बच्चे यहाँ क्या मिल रहा है, रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में एक मोमेंटम मिल रहा है ड्यू टू द इजेक्टेड गैसेस। जो गैसेस इजेक्ट हो रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, उससे रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में एक मोमेंटम मिल गया है। और बच्चे उस मोमेंटम से रॉकेट को क्या मिल रहा है, एक फोर्स। और बच्चे हमने कहा कि जैसे जैसे यहाँ पर फ्यूल बर्न होता चला जाएगा, मास ऑफ रॉकेट प्लस फ्यूल सिस्टम डिक्रीज होता चला जाएगा और एज यू नो एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। मास कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता चला जाएगा, दैट मींस रॉकेट इज एक्सेलरेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। और ये एक्सेलरेशन भी क्या होगा बच्चे, जैसे जैसे आपका मास डिक्रीज होता चला जाएगा, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होता चला जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, यहाँ कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है। जो भी फिनोमिना हो रही है रॉकेट प्लस फ्यूल सिस्टम में इंटरनल फिनोमिना है, दैट मींस नो एक्सटर्नल फोर्स। सो मोमेंटम ऑफ रॉकेट प्लस फ्यूल सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब सपोज बच्चे आफ्टर टाइम, आफ्टर एन इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम dt, mass of rocket plus fuel system is decreased to m minus dm। कुछ मास डिक्रीज हो गया ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल एट टाइम t प्लस dt। गैसेस हमारी इजेक्ट हो रही है डाउनवर्ड विद वेलोसिटी v and suppose at this instant velocity of rocket is v plus dv। जैसे जैसे मास इंक्रीज हो रहा है, अभी हमने डिस्कस किया बच्चे, मास डिक्रीज होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज होता चला जाएगा, मींस वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। अब बच्चे अप्लाई कर देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एट टाइम t एंड t plus dt and find the velocity of rocket at instant t v। applying law of conservation of linear momentum
here mass of rocket plus fuel system is m, velocity v, m v is equal to, इस सिस्टम पर आ जाइए, मास ऑफ रॉकेट प्लस फ्यूल सिस्टम m माइनस डी एम, वेलोसिटी v प्लस डी वी, m माइनस डी एम v प्लस डी प्लस, और यहाँ बच्चे कुछ गैसेस भी इजेक्ट हो रही है, गैसेस का वेलोसिटी है v, जो कितना मास, जो मास फ्यूल में से बर्न होंगे मींस dm प्लस dm इनटू vg। और स्टूडेंट्स देखिए यहाँ जो हमारी गैसेस का वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जब भी आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लेते हैं तो वेलोसिटीज ऑफ ऑल बॉडीज मस्ट बी लाई इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। तो vg को आप y डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, मींस अपोजिट वेक्टर माइनस vg। सोल्व आउट करते हैं स्टूडेंट्स, mv मल्टीप्लाई कर दीजिए, mv प्लस m dv माइनस dm into v and minus dm dv, here minus dm into v। यहाँ स्टूडेंट्स लेके दे रहा mv कैंसिल आउट हो गया, जीरो बच गया इधर। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ क्या क्या टर्म बची है, m dv, dm into v, dm dv। इस टर्म को जरा देखिए स्टूडेंट्स, dm into dv, dm इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल मास, dv इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल वेलोसिटी, मींस जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों क्वांटिटीज बहुत छोटी क्वांटिटी बन जाएगी। तो बच्चे क्या कर देते हैं, इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्टिंग टर्म dm into dv, इस टर्म को आप नेग्लेक्ट कर दिया। अब बच्चे आपके पास है देखिए dm vg और dm v, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो बच्चे क्या बच गया आपके पास, m dv माइनस dm आपने कॉमन लिया बच्चे, v प्लस v, ठीक है, नेगेटिव टर्म है दूसरी साइड ले जाते हैं स्टूडेंट्स, m dv माइनस dm v प्लस v। यहाँ स्टूडेंट्स अभी टर्म आ गई है हमारे पास v प्लस vg। आपको बच्चे रिलेटिव वेलोसिटी बताई हुई है, रिलेटिव वेलोसिटी एक बार याद दिला देता हूँ कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। सपोज आपके पास है टू बॉडीज, बॉडी A एंड बॉडी B, मूविंग विद वेलोसिटीज v1 and v2 in same direction. Now you want to find relative velocity of body A with respect to B and relative velocity of B with respect to A. एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे, सपोज body B is moving with 10 meter per second and body A is moving with 8 meter per second, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। सपोज दोनों बॉडी एक ही साथ ट्रेवल करना स्टार्ट करती है विद वेलोसिटीज 10 मीटर पर सेकंड एंड 8 मीटर पर सेकंड। सपोज अब बात करते हैं आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद बॉडी B कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, 10 मीटर, बॉडी A कितनी मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, 8 मीटर, मींस डिफरेंस बिटवीन द पोजीशंस ऑफ बॉडी A एंड बॉडी B इज 2 मीटर। आफ्टर 2 सेकंड्स B ट्रेवल करेगी 20 मीटर, A ट्रेवल करेगी 16 मीटर, दैट मींस आफ्टर 2 सेकंड्स डिस्प्लेसमेंट बिटवीन body A and body B is 4 meter. That means in every second a displacement of 2 meter is increased between body A and body B. That means this is the relative velocity, means 2 meter per second, which is equal to the difference in speeds of body A and body B. अब suppose A and B को सिर्फ बात करते हैं, relative velocity of A with respect to B and relative velocity of B with respect to A. Suppose आप A की बात करते हैं, देखिए अगर आप A को डिफाइन करते हैं तो A कहाँ रह गई है, B के रेस्पेक्ट में 2 मीटर बिहाइंड है। दैट मीन्स आप इसके लिए क्या करेंगे, नेगेटिव साइन यूज कर सकते हैं, -2 मीटर। A के रेस्पेक्ट में बॉडी B 2 मीटर आगे है। अगर आप B की बात करेंगे तो कहेंगे B क्या है, आगे है, तो +2 मीटर। तो बच्चे यहाँ से आप समझ लीजिए, जब भी आप रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी A, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी B विद रेस्पेक्ट टू A एंड B, तो बच्चे आप डिफाइन करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी A विद रेस्पेक्ट टू बॉडी B, तो आप कैसे फाइंड करेंगे,
v1 माइनस v2 मीन्स 8 माइनस 10 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। और बच्चे अगर आप फाइंड करें vb मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तब आप फाइंड आउट करें v2 माइनस v1 मीन्स 10 माइनस 8 2 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे जब दोनों बॉडीज एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो तो रिलेटिव वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे? बाय द डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी। और ध्यान रखिए जिस बॉडी की आप वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं रिलेटिव, उस बॉडी की स्पीड में से वेलोसिटी में से दूसरी बॉडी की वेलोसिटी को आप लेस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो बच्चे याद रखेंगे। अब सपोज स्टूडेंट्स दोनों बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें एक दूसरे की, बॉडी ए बॉडी बी 10 मीटर पर सेकेंड 8 मीटर पर सेकेंड। और बच्चे अगर आप आफ्टर 1 सेकेंड डिस्टेंस देंगे दोनों के बीच में, यहाँ से ये 10 जाएगी, ये 8 जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस 7 कितनी हो जाएगी? 18 मीटर। तो आफ्टर 1 सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन बॉडी ए एंड बॉडी बी इज 18 मीटर एंड आफ्टर 2 सेकेंड 36 मीटर। दैट मीन्स इन एवरी सेकेंड डिस्टेंस इंक्रीज्ड बिटवीन बॉडी ए एंड बॉडी बी इज 18 मीटर में, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड। इस बार बच्चे देखिए डिफरेंस तो नहीं आएगा, कैसे आएगा? सम करके आएगा। इस बार बच्चे बॉडी आप ए का वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करें या बी का रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करें, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी सम ऑफ वेलोसिटीज ऑफ बोथ बॉडीज। वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, 8 + 10 18 मीटर। तो बच्चे जब भी दो बॉडी एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो तब डिफरेंस आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, जब अपोजिट डायरेक्शन में कर रही तो उनका सम आ जाएगा। चलिए बच्चे यहाँ देखिए क्या है, v + vg, v वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, vg वेलोसिटी ऑफ गैसेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दैट मींस v + vg यू कैन डिफाइन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी से गैसेस के लिए ले लेते हैं। हियर v + vg is relative velocity of ejected gases. That means you can say u v + vg। और स्टूडेंट्स वेलोसिटी हमें अपवर्ड डायरेक्शन में लेनी है तो उसको क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि गैसेस हमारी डाउनवर्ड जा रही है तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर रख देते हैं बच्चे m dv = ये क्या हो गया आपका प्लस u × d, ये बन जाएगा बच्चे। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, इन फिगर्स की तो कोई जरूरत नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए क्या करें, यहाँ m को इस dm के पास ले जाते हैं, dv = -u dm/m। नाउ इंटीग्रेट both sides with boundary conditions। integration of dv u constant रखेंगे, integration of dm/m। boundary conditions क्या है बच्चे? at time t = 0 velocity of body is u0 and at time t velocity is v। mass at time t = 0 m0 and at time t it is m। integrate कर देते हैं स्टूडेंट्स। integration of dv means v, लिमिट हमारी हो गई u0 to v इज इक्वल टू माइनस u इंटीग्रेशन ऑफ 1/m विद रिस्पेक्ट टू m, मींस इंटीग्रेशन 1/m dm। तो बच्चे यहाँ एक नई इंटीग्रेशन फॉर्मूला आप याद रखेंगे, तो ये 1/m हो जाएगा log m विद बेस e m0 to m। बाउंड्री कंडीशंस आप अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखा v - u0 इज इक्वल टू -u, अपर लिमिट रखते हैं बच्चे log m - log m0। स्टूडेंट्स एक और फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ log से रिलेटेड, log a माइनस log b अगर आपके पास आता है तो इसका फॉर्मूला बनता है बच्चे log a/b। और स्टूडेंट्स अगर ऐसा फॉर्मूला जाए log a
प्लस log b, तो ये बनता है बच्चे मल्टीप्लिकेशन में log a इंटू log b। रिवर्स भी आप लग सकते हो बच्चे, log a भी आ जाए तो log a प्लस log b, log a अपॉन b आ जाए तो log a माइनस log b आप लग सकते हो। एक और फॉर्मूला मैं डिस्कस कर लेता हूँ बच्चे आपके साथ यहाँ पर। अगर कोई फॉर्मूला आपका ऐसा आ जाए log a टू द पावर n, तो जो भी आपके नंबर की पावर होती है वो आप log से पहले मल्टीप्लिकेशन में आप रख देंगे। तो फिलहाल बच्चे यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें माइनस साइन हम कॉमन ले लेते हैं पहले तो, प्लस u log m नॉट माइनस log m। तो बच्चे b को ये रखिए, इसको इधर ले जाइए u नॉट प्लस u, और इसको आप क्या रख सकते हो बच्चे, log m नॉट log m नॉट अपॉन m, ये बन गया। If initially at time t equal to 0 velocity of rocket is 0, then v is equal to u log m naught upon m, that is at instant t velocity of rocket is given by v, which is you can say directly proportional to the relative velocity of exhaust gases with respect to rocket and proportional to logarithm of ratio of initial and फाइनल मास ऑफ द रॉकेट प्लस फ्यूल सिस्टम। तो इस तरह से बच्चे आप रॉकेट का एट इंस्टेंट टी पर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, कनेक्टेड मोशन करते हैं बच्चे। कनेक्टेड मोशन, टेंशन एंड acceleration in a string passing over a pulley। देखिए पुली का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए कैसे होती है पुली, आप सब जानते ही हो। ये एक सर्कुलर डिस्क टाइप की होती है, आप लेबोरेटरी में भी स्टडी कर सकते हो। हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट होता है सोनोमीटर, वहाँ पर एक पुली लगी रहती है जिसके ऊपर से वायर पास होता है और उसके नीचे वेट लटका दिया जाता है। आप अपने आसपास भी देख सकते हो, बहुत सारे आपको सिस्टम्स मिलेंगे जिनमें पुली लगी हुई है। सपोज एक स्ट्रिंग पुली से पास हो रही है बच्चे, एक एंड पर एक बॉडी आपने सस्पेंड की हुई है सपोज ऑफ मास m1, दूसरे एंड पर एक दूसरी बॉडी आपने सस्पेंड की हुई है m2, से m2 is greater than m1, then weight of m1 means m1g acting downward, vertically downward, and weight of m2 m2g vertically downward, ये भी एक्ट करेगा। and tension in the string t acts upward, यहाँ टेंशन वर्क करेगी बच्चे, ध्यान रखिए। स्ट्रिंग अगर एक ही स्ट्रिंग आपने यूज किया तो दोनों साइड में टेंशन सेम रहेगी। अगर स्ट्रिंग आप दोनों साइड में अलग अलग ले लेंगे मींस मटेरियल चेंज हो जाएगा तो टेंशन भी डिफरेंट हो जाएगा। और देखिए बच्चे, क्योंकि यहाँ पर मास m2 is greater than m1, then weight m2g is greater than m1g, then final motion of the system is clockwise. Suppose with acceleration, now we want to find the acceleration and tension in the string with the help of second law of motion, according to which final means net force acting on a body is F is equal to ma। m1 के लिए बात करते हैं बच्चे, taking motion for mass m1 के लिए बच्चे बात करते हैं। देखिए यहाँ इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, टेंशन टी अपवर्ड एंड वेट m1g डाउनवर्ड। और बच्चे ध्यान से देखिए फाइनल मोशन बॉडी की तरफ को है अपवर्ड, दैट मींस यहाँ t और m1g में से कौन इफेक्टिव फोर्स होगा, t, दैट मींस नेट फोर्स t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a अकॉर्डिंग टू
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर मास m2 नेट फोर्स, इसके लिए देखते हैं बच्चे नेट फोर्स। यहाँ देखिए m2 में यहाँ भी आपके पास दो फोर्सेस बात कर रहे हैं, T अपवर्ड एंड m2g डाउनवर्ड, है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ मोशन कैसी है, डाउनवर्ड है, दैट मींस m2g इज इफेक्टिव फ्रॉम T, दैट मींस m2g minus T is equal to m2a। टेंशन फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इसीलिए क्या करते हैं बच्चे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, 1 + 2, टेंशन से टेंशन की कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचा है आपके पास, m2g minus m1g is equal to m1 plus m2 into a। यहाँ g आपको कॉमन आ जाएगा, a का वैल्यू फाइंड आउट हो गई बच्चे आपकी m2 minus m1, और ये बच्चे m1 plus m2 into g। ये तो आ गया बच्चे टेंशन इन द, ये तो आ गया आपका एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग, a is equal to m2 minus m1 upon m1 plus m2 into g। अब स्टूडेंट्स हम फाइंड करते हैं टेंशन, कैसे करें स्टूडेंट्स, देखिए जरा, दो मेथड है हमारे पास। फर्स्ट आप कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड, मींस a का वैल्यू इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में आप कहीं पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, t का वैल्यू मिल जाएगा। या फिर हम यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड, कैसे करें बच्चे, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, t minus m1g m2g minus t, राइट साइड में m1a अपॉन m2a, तो बच्चे a से a एलिमिनेट हो गया यहाँ पर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जब, m2t minus m1 m2g, इधर ले गए बच्चे m1 m2g, और ये माइनस m1 into t, तो बच्चे इस m1t को इधर ले आते उठा करके m1t plus m2t, m1 m2g राइट साइड में चला गया तो डबल हो जाएगा 2m1 m2g, दैट मींस m1 plus m2 into t is equal to 2m1 m2g, तो t is equal to क्या आ गया बच्चे, 2m1 m2 upon m1 plus m2 into g, that is टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो आप टेंशन फाइंड हो गए बच्चे, एक्सेलरेशन फाइंड हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन।